अल्लाह ने सबसे खूबसूरत हमको आपको बनाया है और हम में तुम में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? मिस्र में अल्लाह ने अपने एक नबी को पैदा फरमाया था, वो थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। दुनिया में मर्दों में यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत कोई पैदा ही नहीं हुआ। सबसे ज्यादा खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। और एक लड़की थी मिस्र में, जुलेखा। तो जब शादी का टाइम जुलेखा का आया तो एक फरिश्ता जुलेखा के ख्वाब में आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम का फोटो दिखाया, तस्वीर का। जुलेखा यही है जिनसे तुम्हारा निकाह होगा। देखो, हर इंसान की तकदीर में लिखा है कि किसको किसके साथ रहना है। जुलेखा ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर देखी ख्वाब में और आँख खुली तो उसी तस्वीर की तलाश में सरगर्दा हो गई कि हाय वो तस्वीर है कहाँ जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया। अल्लाह के मर्ज़ी के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मारकर कुएं में डाल दिया। भाई से ज्यादा दुश्मन भी कोई नहीं और भाई से बड़ा दोस्त भी कोई नहीं, मार के कुएं में डाला। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गए तो वहां भी उन्होंने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे फैसले पर तेरा बंदा यूसुफ राजी है, तूने कुएं में डाला, परवरदिगार तेरा शुक्र है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मुसीबत में भी खुदा का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस मुसीबत से निजात भी दे दिया। एक काफिला आया, पानी के लिए गया, देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो निकाला और लेकर गए मिस्र की बाजार में, तो देखने वालों की भीड़ लग गई। कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना खूबसूरत है। यहाँ तक कि वो लोग पैसा लेने लगे तो पैसा दे दे के लोग यूसुफ को देखने लगे। तो काफिला वालों ने सोचा, यार कि अगर बेचा जाए तो बहुत रुपया मिली, लाइका बेच दिया जाए। तो ऐलान कर दिया कि यूसुफ बिक रहे हैं, पैसा। तो ऐलान किया कि तराजू के 2 पलरे होते हैं, एक पलरे में यूसुफ को बिठाना जाएगा और दूसरे पलरे में यूसुफ के बराबर सोना लिया जाएगा, फिर यूसुफ के बराबर चांदी भी ली जाएगी। ऐलान हो गया। तो कौन खरीद सकता था? तो मिस्र का बादशाह खरीदा और मिस्र के बादशाह की शादी जुलेखा से हुई थी। जुलेखा की शादी से पहले यूसुफ की तस्वीर दिखाई गई, लेकिन शादी हुई जुलेखा की मिस्र के बादशाह के साथ। और जब जुलेखा रुखसत होकर के गई शाही महल में और मिस्र का बादशाह महल में गया और जुलेखा ने चेहरा देखा तो दिल मुतनफ्फिर हो गया कि अरे ये वो है ही नहीं, जो तस्वीर मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी ये वो नहीं है। तो दिल बदल गया जुलेखा की, जुलेखा का दिल बदल गया। लेकिन निकाह हो चुका था, मजबूरन महल में रही, लेकिन उस तस्वीर की तलाश में रहती थी कि हाय वो सूरत है कहाँ। अल्लाह के मर्जी के मिस्र का बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर जब महल में लेके गया और जुलेखा ने देखा तो वो तस्वीर जो दिमाग में थी, यूसुफ की तस्वीर देखी तो दोनों तस्वीरें मिल गईं। तो जुलेखा दीवाना हो गई, दीवानी हो गई जुलेखा यूसुफ की कि हाँ ये वही चेहरा है जो मुझे ख्वाब में जिसकी बशारत दी गई थी। और ऐसा आशिक हुई, ऐसा फरेफ्ता हुई हजरत यूसुफ पर कि जुलेखा ने ऑर्डर किया कि 7 कमरे का एक महल बनवाया जाए। हुक्म हुआ, बादशाह की बीवी थी, हुक्म किया, फौरन महल की तामीर होने लगी। 7 कमरे बनाए गए। किस तरह? ऐसे लाइन से नहीं, बल्कि इस तरह बनाए गए कि दूसरे कमरे में जाने के लिए पहले कमरे में जाना पड़ेगा और तीसरे में जाने के लिए दूसरे में, एक में जाओ फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। ऐसा नहीं कि छठे में ऐसे चले जाओ और 5 कमरों में जाना ना पड़े। इस तरीके से महल बनवाया। जब महल बन के तैयार हुआ तो जुलेखा ने यूसुफ से कहा, यूसुफ
इस महल में दाखिल हो। गुलाम थे, चल पड़े। आगे आगे यूसुफ, पीछे पीछे जुलेखा। जुलेखा पहले कमरे में लेके गई तो अंदर से ताला मारा, दरवाज़ा बंद किया, ताला मारा। दूसरे कमरे में लेके गई तो फिर दरवाज़ा बंद किया, ताला मारा। तीसरे में लेके गई, ताला बंद किया। इसी तरीके से 7वें कमरे में लेके गई, सब में ताला मारती चली गई। जब 7वें कमरे में पहुंची तब जुलेखा यूसुफ के करीब बढ़ी। जुलेखा जब यूसुफ के करीब बढ़ी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जुलेखा दूर रहो, इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ, दूर रहो हमसे। लेकिन जुलेखा इस कदर फरेफ्ता हो गई थी कि आगे और बढ़ी। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जुलेखा ये ना सोचो कि इस महल में कोई देख नहीं रहा है। इस बंद महल में जिस खुदा को हिसाब देना है वो खुदा हमें तुम्हें देख रहा है जुलेखा दूर हो जाओ। लेकिन जुलेखा ना मानी, इस कदर फरेफ्ता थी कि फिर आगे बढ़ी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचने के लिए, ज़िना से बचने के लिए वहां से भगे। जब भगे तो जुलेखा ने कुर्ता पकड़ा, खींचा। पिछला कुर्ता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं। और मिन जानिबे इलाही ताला खुलते गए, दरवाजे खुलते गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर हो गए। देखो अल्लाह का वादा बहुत सच्चा है। आज लोग कहते हैं वहां फंसे थे, करते नहीं तो क्या करते, मजबूरी थी। लेकिन रवायतों में कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाता है, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अल्लाह से डरो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे लिए रास्ते पैदा होते। इसको रहने दो भैया, ऐसे रहने दो। बाहर आ गए। अब जुलेखा बाहर निकली तो फौरन जुलेखा ने अपना दांव बदल दिया, फौरन बाहर आके रोने लगी। मेहरवन के आंसू बहुत जल्दी निकलत है, फौरन भल 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 आंसू गिरे लागत है। देखो तो लागत है बहुत भोली भाली। अल्लाह जाने दुबट्टम लहसुन के पानी लगाए रहा थे का। बाहर निकली और आंसू का सिलसिला चारू। पूछा गया क्या हुआ, तो जुलेखा कहती हैं कि इस गुलाम की सजा क्या होगी जिसने बादशाह की बीवी को हाथ लगाया है। औरतों का मकर बड़ा कर रहा होता है। कुरान में कई दुकुन्ना अदीम, ऐ औरतों तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। कहा इस गुलाम की क्या सजा होगी जिसने बादशाह की बीवी को हाथ लगाया। तो लोग जमा हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सज़ा के बारे में मशवरा होने लगा कि इसको सज़ा कौन सी दी जाए। लेकिन कुछ अक्ल वाले हर ज़माने में रहे हैं, कुछ अक्ल वाले भी थे। उन्होंने कहा बग़ैर मामले की तहकीक किए यूसुफ को सज़ा नहीं होनी चाहिए, मामले की तहकीक की जाए। क्या तहकीक हुई? मीटिंग हुई। उस मीटिंग का तस्करा अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया। 12वां पारा में मीटिंग वालों ने कहा था कि यूसुफ का कुर्ता मंगा के देखो, यूसुफ का कुर्ता मंगाया जाए। इनका न कुद्द कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका, कि अगर यूसुफ का पिछला कुर्ता फटा हो तो यूसुफ को सच्चा माना जाएगा, जुलेखा को झूठी माना जाएगा। व इनका न कुद्द कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, और अगर अगला दामन फटा होगा तो जुलेखा को सच्ची माना जाएगा, यूसुफ को झूठा माना जाएगा। यूसुफ का कुर्ता मंगवाया जाए। जो लोगों ने मीटिंग की थी, अल्लाह ने कुरान में उस मीटिंग की बात को नाजिल फरमा दिया। 12वां पारा की आयत है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मंगाया गया, देखा गया तो हकीकत में पिछला दामन फटा था। जुलेखा झूठी हो गई।
जब जुलेखा का झूठ साबित हुआ तो जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई। मिस्र में जगह जगह बदनाम, जहाँ चार मेहरुए बैठे वहीं फसर फसर। हायरे जुलेखिया, जुलेखिया तो कमाल की थी, जुलेखिया तो गुलाम का दिल दे बैठी। जहाँ देखो मैं कोई बात के प्रचार करावे खोए तो मैक न बंधाओ, कोई नो मेहरुक बताई दो, फट से पूरे गांव में हो बात फैल जाए। प्रचार में बहुत माहिर होती है, जहाँ बैठेंगी एक दूसरे की बुराई। हजरत जुलेखा मिस्र में बदनाम ज़माना हो गई। जहाँ देखो औरतें जुलेखा को बुरा भला कहती थी। जुलेखा के कान सुनते सुनते पक गए। तब जुलेखा ने मिस्र की औरतों की दावत ली, दावत बंटवाई कि मिस्र की सारी औरतों की शाही महल में दावत है। चल पड़ी औरतें तवाजा खाए में है बहुत आगे है, पाए जाए कहूँ को बिहाव है, चलते हैं लड़का बिटिया एक हाथ के लड़का बहू लेके चलते हैं। हाँ, बसमा बैठाए हैं, उल्टी होत है लड़कन के, वही पेशाब करत हैं, वही चीपों करत हैं, लेकिन इनके तवाजा न छुटक चाहिए। हाँ, तवाजा में बहुत माहिर है, तवाजा मिले चाहे जितनी मुसीबत। मिस्र की औरतों को जब दावत मिली जुलेखा की तो सारी औरतें मिस्र के शाही महल में पहुंच गईं। जब पहुंच गईं तो जुलेखा ने दस्तरखान सजाया, सब बैठ गईं। तब जुलेखा ने एक एक चाकू दिया, एक एक लेमू हर औरत को दिया। कहे मिस्र की औरतों, जिस यूसुफ के लिए तुम लोगों ने मुझे बदनाम ज़माना किया है, उस यूसुफ को मैं बुला रही हूँ। जब मेरा यूसुफ आएगा तो उस वक्त तुम लोग अपने अपने चाकों से लेमू को काट देना। मेहरुए कहते भला अपने यूसुफ का, देखिए तुम्हारे यूसुफ का, बुला। हजरत जुलेखा गई अंदर और यूसुफ से कहते हैं मेरे महबूबे जाना जरा पर्दे से बाहर आ जाइए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर्दे से बाहर आए, मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ का चेहरा देखा तो औरतों की निगाहें यूसुफ के चेहरे पर टिक गईं, हटने का नाम नहीं, निगाह नहीं हटा रही है, टकटकी बांध के देख रही हैं। दिलो दिमाग सब यूसुफ की तरफ चला गया। कुरान में है कि उनके हाथ चले, चाकू चलाया, लेमू कटा, लेमू कटने के बाद औरतों के उंगलियां कट गईं, लेकिन उन्हें हुस्न यूसुफ में कुछ पता नहीं चला। उंगलियां तक काट डाली। और ये न समझना कोई और दुनिया की किताब होगी, उस किताब की बात बता रहा हूं जो किताब दुनिया में सबसे बेहतर है, वो है कुरान हकीम। 12वां पारा सूरह यूसुफ में अल्लाह ने फरमाया वक़त्ताना अयदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट डाला। वक़ुलना मा हाज़ा बशरा, और मिस्र की औरतों ने कहा था ये कोई इंसान नहीं है, यूसुफ इंसान नहीं है। इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, ये नहीं है मगर कोई नूरी फरिश्ता जो आसमान से उतर पड़ा है, ये कोई इंसान नहीं है। मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट डाला। लेकिन जुलेखा बदनाम ज़माना हो चुकी थी, तो जुलेखा ने महल छोड़ा और यूसुफ की याद में, जब बदनाम आदमी बस्ती में हो जाता तो बस्ती में रहना मुश्किल हो जाता। बोलो, चारों तरफ से बदनामी, तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ दिया, मिस्र के जंगल को अपना बसेरा बना लिया। जंगल चली गई जुलेखा और जंगल में पेड़ के नीचे बैठे यूसुफ की याद में रोती रहती थी। अकेले जंगल में बैठी यूसुफ की मोहब्बत में रोया करती थी। इश्क बहुत अहम चीज होती है, दुनिया में अगर किसी ने किसी से किया होगा तो उसको पता होगा। जुलेखा जंगल में बैठकर रोया करती थी और इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई की वजह से उन्हें लोगों ने मिस्र का बादशाह चुन लिया। सच्चाई की बरकत से अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलामी से निजात देकर सल्तनत अता फरमा दी। लोगो सच बोलो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जों को कैसे बुलंद करता है। जो कभी सोच नहीं सकते वो तरक्की अल्लाह तुम्हारे नसीब में अता फरमाएगा।
सच में बड़ी बरकत है। सच्चाई की बुनियाद पर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए और जुलेखा झूठ बोलने की बुनियाद पर बदनाम जमाना होकर जंगल में अपना बसेरा बना लिया। जंगल में बैठी रोया करती थी। यहाँ तक कि लिखा है किताबों में कि जुलेखा रोते रोते जंगल में बूढ़ी हो गई। जवानी थी, बुढ़ापा आया, कितना जमाना हुआ होगा रोने में। बूढ़ी हो गई और रोते रोते आंखों की बीनाई भी जुलेखा की चली गई, अंधी हो गई। अल्लाह की मर्जी, एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह बने तो कुछ ज़माने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर बैठे और जंगल की सैर के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। अक्सर बड़े लोग बागीचों का और पार्कों का सफ़र करते हैं कि पार्क में जाते हैं, बाग में जाते हैं तो उनको आबो हवा अच्छी मिलती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल गए और जंगल में यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गए घोड़े पर बैठकर, ए लड़के चुप रहो यार, क्या बकते हो तुम लोग हैं? बप्पा बुआ तो आए ना हुई हैं, पठे दिए ने जाओ न सुनो न सुने दियो। अजीब आदमी है बच्चे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर के लिए निकले और यूसुफ अलैहिस्सलाम का घोड़ा जुलेखा के करीब से गुजरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन की खुशबू जब जुलेखा को मिली तो जुलेखा समझ गई कि ये सवारी यूसुफ की है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने हर नबी के बदन को महकाया है और ऐसा महकाया कि दुनिया की कोई खुशबू मुकाबला नहीं कर सकती। हर नबी महका करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना कितना महकता था। आप लोगों ने सुना होगा कि मदीने मुनव्वरा में एक लड़की दुल्हन बनी, शादी में दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम एक दूसरी सहाबिया औरत है, तो उन्होंने कहा इतर न लगाओ, मेरे पास शीशी में रसूलुल्लाह का पसीना रखा हुआ है। उम्मे सुलैम पसीना लेकर गई और उस दुल्हन को लगाया। रवायतों में लिखा है कि नबी के पसीने की बरकत से वो दुल्हन जिंदगी भर महकी। एक दो दिन नहीं, नहाने के बाद, कपड़ा बदलने के बाद भी उस दुल्हन के बदन से नबी के पसीने की खुशबू नहीं जाती थी। दुल्हन महकी, फिर दुल्हन की औलादें महकी, फिर औलाद की औलादें महकी। हदीसों में है कि नबी के पसीने की बरकत से उस दुल्हन की 7 नस्लों तक खुशबू बाकी रही। 7 नस्लों तक औलादें महकी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं इसीलिए कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मेरे गुल के माने फूल होते हैं। आला हजरत ने अपने नबी को अपने लिए फूल बताया है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना और मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, कि नबी का पसीना मिलने के बाद कोई दुल्हन दुनिया का इत्र नहीं मांग सकती। हर नबी महका करते थे। कुछ लोग हैं चौगड़ा किस्म के, वो कहा थे उन्हों इंसान हम हो इंसान। भला बताओ, उनके पसीना महकी, हमारा तुम्हारा पसीना महकत है? बहरहाल हर नबी महका करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी जब गुजरी और यूसुफ की खुशबू जुलेखा को मिली तो जुलेखा की बीनाई तो जा चुकी थी, लेकिन खुशबू से पहचान लिया। तब जुलेखा एक बोली बोली थी, उस बोली को भी अल्लाह ने कुरान 12वां पारा में भी नाजिल फरमाया। जुलेखा की बोली को अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया। जुलेखा कौन सी बोली बोली थी? जुलेखा ने जब खुशबू पाई तो उन्होंने कहा था सुबहान मन जालल अबीदा मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाहत अता फरमा दी। कि यूसुफ गुलामी की जिंदगी में थे, लेकिन वो परवरदिगार कितना पाक है कि गुलामी से निकाल कर अल्लाह ने सल्तनत अता कर दी।
व सुबहान मन जालल मुलूक अबीदा। और जुलेखा ने अपनी तरफ इशारा किया कि वो परवरदिगार कितना पाक है कि मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया, कि मैं बादशाह की मलका थी लेकिन अल्लाह ने नौकरानी बना के जंगल में ढकेल दिया। और यूसुफ गुलाम थे, अल्लाह ने उन्हें बादशाहत दे दी। अल्लाह तो कितना पाक। जब जुलेखा ने खुदा की कुदरत को याद किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम सुने तो जुलेखा के करीब गए, देखा जुलेखा की हालत, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा तरस आया। फरमाते हैं जुलेखा जंगल को बसेरा बना लिया। कहा यूसुफ तुम सब कुछ जानते हो, बुढ़ापा आया, आंखों की बीनाई गई, जंगल को अपनी जिंदगी का बसेरा बनाया। यूसुफ सब जानते हो, सब तुम्हारी मोहब्बत में हुआ है। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया तो फरमाते जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता दो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। तब जुलेखा ने कहा था ये यूसुफ तुम अल्लाह से दुआ कर दो, जिस अल्लाह ने तुम्हें गुलामी से अलग करके बादशाहत दी, उस खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरे आंखों की गई हुई बीनाई को वापस कर दे, ताकि मैं तुम्हें जी भर के देख लूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने यूसुफ के वसीले से जुलेखा की गई हुई बीनाई को वापस फरमा दिया। आनन फानन जुलेखा की आंखों की रोशनी वापस आ गई और जी भर के यूसुफ को देख लिया। फिर यूसुफ कहते हैं जुलेखा और कोई मदद मेरे लायक हो तो बता दो। तो जुलेखा कहती दूसरी ख्वाहिश ये यूसुफ की दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस लौटा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से जुलेखा की जवानी को भी वापस कर दिया। जवान हो गई जुलेखा, आंखों की रोशनी भी आ गई और जवानी भी आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं जुलेखा मेरे लायक और कोई मदद हो बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ तीसरी मेरी आरज़ू ये है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर लो। एक ज़माना पहले ख्वाब में तुम्हारी सूरत किसी फरिश्ते ने दिखाई थी, खुदा की कसम उसी वक्त से इस सूरत की तलाश में मैंने जिंदगी गंवा दिया। ऐ यूसुफ तुम मुझे अपने निकाह में कबूल कर लो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से अपनी शादी कर ली और जुलेखा यूसुफ के निकाह में आ गई। तो अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा एक लड़की अता फरमाया। कौन सी लड़की? जिसका नाम था बीबी रहमत। क्या नाम था? लड़की पैदा हुई, बीबी रहमत नाम पड़ा। और फिर उस बीबी रहमत की जवानी के बाद अल्लाह ताला ने एक नबी के दामन में लगा दिया। उनका निकाह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से हो गया।